आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रहेगा, एक लाइन है, एक ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है। m1 और m2 बराबर नहीं है। 2 हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, एक सर्कल दे रखा है, दूसरा हमारे पास पैराबोला दे रखा है। सर्कल और पैराबोला का अगर कॉमन टेंजेंट पर क्वेश्चन है तो कैसे डील करना है इस वीडियो में अपने पास पूरा कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। एक सर्कल बना लेते हैं ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ये आ गया अपने पास एक सर्कल। सर्कल का अपने पास सेंटर बना लो और रेडियस बना लो। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। एक हमारे पास क्या बोला गया, एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। तो अपने पास पैराबोला कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, इसको अपने पास ये आ गया फोटो। ठीक है, इसका अपने पास कॉमन टेंजेंट है, एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन, दो कॉमन टेंजेंट अपने पास सीधी सी बात बनाने हैं। ठीक है, तो एक अपने पास कॉमन टेंजेंट ये वाला बना लो, देख लो थोड़ा सा अपने पास अच्छे से फोटो बना लेंगे ना, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है और कुछ नहीं। ये हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट है। अब रुक जाए, इधर इसको अपने पास एक्सटेंड कर देते हैं ना बाहर, ताकि अपने पास अच्छा लगे, सुंदर सा। एक कॉमन टेंजेंट ये रहा और दूसरा कॉमन टेंजेंट ऑब्वियसली सी बात है कि ये रहेगा। ठीक है, दूसरा कॉमन टेंजेंट हमारे पास ये रहा। इसका अपने पास एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। काम खत्म। अब अपने पास क्या करो, इसको अपने पास ये पैराबोला कौन सा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर x के बराबर। इसको स्लोप फॉर्म में अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, y इक्वल टू mx और प्लस टाइम्स अपने पास a बाई m के बराबर होता है। a बाई किसके बराबर, m के बराबर। a की जगह अपने पास 4a इक्वल टू 1 के बराबर है, तो a इक्वल टू हमारे पास 1/4 के बराबर है, यानी आ गया 1/4 m के बराबर। इस लाइन का इक्वेशन हो गया, हाँ या ना। जब अगर अपने पास इस लाइन का इक्वेशन हो गया, अब देखो ये अगर अपने पास पैराबोला का टेंजेंट है तब आया। एक अपने पास सर्कल का भी तो टेंजेंट है, सर्कल का इक्वेशन किस बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 2 के बराबर। सर्कल का इक्वेशन अगर ये है तो बताओ, तो इक्वेशन ऑफ इसको अपने पास √2 का होल स्क्वायर लिख दो, ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो स्लोप फॉर्म में सर्कल का, तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, mx और प्लस माइनस अपने पास बराबर r की जगह अपने पास किसके बराबर है, √2 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ किसका, सर्कल का। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अपने पास सेम लाइन का इक्वेशन है। ये वाले जो टेंजेंट है, ये वाले और ये वाले सेम लाइन का टेंजेंट का इक्वेशन है, तो सॉरी सेम लाइन का इक्वेशन है, तो कंपेयर कर देते हैं ना। तो यहां से बताओ, तो प्लस माइनस अपने पास √2 और इंटू किस बराबर, √1 प्लस m स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस बराबर 1/4m के बराबर। कंपेयर करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपने के पास कोई भी एक टर्म्स अपने का सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अपने पास m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी अपने पास 1 है। तो अगर अपने पास सेम है तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए। अगर सेम नहीं है, कोई भी अपने पास एक का कोफिशिएंट सेम नहीं, तो पहले सेम बना लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो 1 प्लस अपने पास आ जाएंगे m स्क्वायर के बराबर और इंटू 2 के बराबर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 1/16 m स्क्वायर के बराबर। चीजों को अपने पास थोड़ी सी आसान करो, तो m स्क्वायर को तत्काल के लिए हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। जैसे अल्फा मानेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू सॉरी m स्क्वायर को अपने पास क्या माने, अल्फा माने ना, तो अल्फा के बराबर इक्वल टू आ गया 1 में किस बराबर, 16 अल्फा के बराबर। 16 अल्फा के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपने पास 32 अल्फा और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 32 अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास इधर चलते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 32 अल्फा स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 32 अल्फा के बराबर, हाँ या ना, प्लस और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। क्या इनका फैक्टर पॉसिबल है, हमें तो लग नहीं रहा फैक्टर पॉसिबल है। जब फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो चलो अपने के पास क्या करते हैं, वो सीरीज हर 4 फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स बी, माइनस टाइम्स 32 और प्लस माइनस अपने पास किस तरह आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास 4 इंटू ए। तो यहाँ से अपने पास क्या कर दो, अपने पास ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और होल अपॉन में किस बराबर, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 इंटू 32 के बराबर। सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नहीं करते, माइनस टाइम्स 32 और प्लस माइनस, यहाँ से अपने पास 32 कॉमन ले लेंगे तो बताते किसके बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पे, 32 तो ये आ गया अपने पास 32 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर बचेगा, यस और नो, और होल अपॉन में किस बराबर, तो 2 इंटू आ गया अपने पास 32 के बराबर। कैलकुलेशन शायद अपने पास कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर 32 को अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो 16 दूनी 32, 16 इंटू 4 के बराबर, 16 इंटू अपने पास 2 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास 36 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 2 इंटू आ गया अपने पास 32 के बराबर। चलो अल्फा अपने पास किस बराबर देंगे, तो 16 6 24, तो माइनस टाइम्स 32 और प्लस माइनस किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6 और ये आ गया 4 के बराबर इंटू आ गया 2 और होल अपॉन में किस बराबर 2 इंटू 32 के बराबर, क्योंकि 36 बाहर आएगा तो 6 आएगा और 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा।
यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। इतना तो कैलकुलेशन आता है बेटा। तो माइनस टेम्स 32 24, तो ये आ गया माइनस टेम्स 32 और प्लस माइनस आ गया अपने 24 √2 के बराबर, और होल अपॉन में बताओ तो किस आ जाएंगे, तो 2 × 32 के बराबर। अब अपने पास कॉमन ले लो, तो 6 जगह 24, 8 तिरिक 24, 8 कॉमन आ जाएगा, तो 8 अपने पास कॉमन ले लेंगे तो किस आ जाएंगे, तो 8 चौका 32, तो और प्लस माइनस अपने पास किस आ जाएंगे, 8 तिरिक 24 और √2 के बराबर, और होल अपॉन में बताओ किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में 2 × 32 के बराबर। ये आ गया अल्फा के बराबर। वैल्यू निकाल सकते हैं क्या यहाँ पर, तो ये आ गया इनके पास 2 चौका 8 और ये आ गया इनके बराबर 4 × 8 = 32 के बराबर। यानी अल्फा इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस 4 और प्लस माइनस 3√2 और होल अपॉन में किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। अल्फा के दो वैल्यू आ गया, माइनस 4 और प्लस 3√2 और होल अपॉन में किस बराबर, 8 के बराबर, और कॉमा अल्फा के एक और वैल्यू आए, वो कौन से, तो माइनस 4 माइनस 3√2 और होल अपॉन में 8 के बराबर। अल्फा हमारी घर की खेती तो है नहीं, तो अल्फा अपने पास कोई एक तो रिजेक्ट होगा। देख लो अपने पास अल्फा अपने पास क्या आ गया, तो अल्फा m² माने थे ना, सॉरी m² को अल्फा माने थे, तो ये वाला तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी, ये अगर पूरी नेगेटिव क्वांटिटी, तो अपने पास अल्फा कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि अल्फा को ही m² माने हैं, m² को ही अल्फा माने हैं, तो अपने पास ये नेगेटिव पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, तो अपने पास m² इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे बेटा, माइनस 4 प्लस 3√2 और अपॉन में 8 के बराबर। ये हमारे पास m आ गया, m² इक्वल टू ये आ गया, तो m के अपने पास दो वैल्यू निकालने थे, इसी में आ गया अपने पास एक m1 आएगा और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, m2 आएगा। तो बताओ तो m1 × m2 किसके बराबर है, m1 × m2 अपने पास यही, इसी का अपने पास मल्टीपल आएगा, एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा, हाँ या ना, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा, इतना ही आएगा ना। तो अपने पास एक बार एक काम ये करो, यहाँ इसके अपने पास जो रूट्स आए ना, एक m1 m2, इसको अपने पास ऐसे लिख लो, m² और प्लस ये आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स या प्लस टाइम्स अपने पास क्या लिखो, तो 4 और ये आ गया अपने पास 4/8 और माइनस टाइम्स 3√2 और अपॉन में 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हम ऐसे लिख दिए, कुछ नहीं किया अपने के पास, स्प्लिट किया, इसको इधर भेज दिए। इसके दो रूट्स आए, एक m1 आए और दूसरा हमारे पास m2 आएगा। तो बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही तो अपने पास निकालने हैं, तो बताओ m1 × m2 ही तो निकालने हैं, m1 × m2 अपने पास किस बराबर होता है, माइनस c/a के बराबर, यानी c अपने पास क्या है, यही तो है, c अपने पास a, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 4/8 और माइनस 3√2 और अपॉन में 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 4 माइनस 3√2 और अपॉन में किस बराबर 8 के बराबर। ये हमारे पास m1 × m2 आया है, ये अपने पास निगेटिव आया पॉजिटिव आया अभी तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो 8 × m1 × m2, तो चलो मॉड लगा दिया गया, तो अपने के पास क्या करो, तो 8 × m1 और इंटू अपने पास m2 किसके बराबर होगा, तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 3√2 के बराबर। अब बताओ तो ये तो नेगेटिव है, तो मॉड लगा दिया गया है, तो इधर भी मॉड लगा दो, इधर भी मॉड लगा दो। अगर ये नेगेटिव है तो 3√2 और माइनस 4 आ जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आएगा अपने पास बराबर 3√2 और माइनस 4 के बराबर, 3√2 माइनस 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी का आ जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना। एक तो अपने पास चलो ऑप्शन नंबर अपने के पास ए ऐसा भी तो हो सकता था कि अपने के पास यहाँ पर माइनस कर देता, इधर अपने पास प्लस कर देता। खैर चलो अपने पास एक ही ऑप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर सी क्या देंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस आए तो अपने पास घबराना मत, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो चुल्लू और पानी में डूब करके मर जाओ। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।